हैं कि क्या होना। तो केस फर्स्ट में ले रहा हूं कि जब ये मिड पॉइंट पर हो, है ना, यानी थीटा वन इक्वल टू क्या हो जाए, थीटा टू हो जाए। थीटा वन इक्वल टू थीटा टू और इक्वल टू कितना हो गया, थीटा हो गया। और यही चीज इसमें प्लग इन करूंगा तो यहां क्या आ जाएगा, ईपी इक्वल टू, देखिएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल, और ये कॉस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये आ गया 2 k लेमडा बाय आर, और यहां पे आ जाएगा साइन थीटा और नथिंग बट आई के। और ई ये x आया है, ई वाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ई वाई 0 आ जाएगा। तो पहला केस इसका ये इजी था जो कि आपको समझना था। अब हमें क्या करना है, यहां के बाद देखिए केस 2 में मैं ये वाली कंडीशन ऐसे कर लेता हूं, है ना, ये मान लो कि यहां पे आ चुका है ये, तो ये जो एंगल लेट से मैंने रखा थीटा और ये आर, और तो यहां से मेरे पास थीटा वन जो कि अपर पार्ट था वो थीटा हो चुका है, और थीटा टू ये वाला पॉइंट इसके जस्ट सामने आ चुका ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जस्ट इसके सामने आ चुका, तो थीटा टू कितना हो गया, 0 हो चुका है। ये चीज अब ऊपर प्लग इन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी आपके पास किस टाइप से आएगी वो थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए थीटा वन की जगह थीटा रखूंगा तो नथिंग बट कुछ नहीं आएगा, तो के लेमडा बाय आर तो रखना ही रखना है। तो ये तो एक टर्म 0 प्लस 1, तो ये हो गया साइन थीटा, है ना, और ये आई कैप की तरफ चल रहा है। यहां पे आइए थीटा वन मेरे पास थीटा है और थीटा टू अगेन 0, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा प्लस ऑफ नथिंग बट कितना आ जाएगा, के लेमडा बाय आर मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया, तो ये आ गया आपके पास कॉस थीटा, और कॉस थीटा टू 0 0 मतलब नथिंग बट कॉस 0 माइनस 1, है ना, 1 होता है, ये आपके पास आ गया जे कैप का। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ईपी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी, नेट इलेक्ट्रिक कॉस थीटा माइनस 1 आ जाएगी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो स्क्वायर करके ऐड कर देखेंगे कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मतलब यही वाला, और अब ये वाला पॉइंट मेरा यहां आ चुका, और ये एंगल मैंने लेट से क्या दे रखा है, थीटा ले लिया, है ना। तो या ये वाला पॉइंट अब उठ के ऊपर आ चुका है, तो लिखिए ई एट पी क्या हो जाएगी, तो एक तो अगेन 0, तो यहां तो यही हो जाएगी के लेमडा बाय आर तो रहना ही रहना है, और अगेन हो गया साइन थीटा आई के प्लस कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, अब मैंने एंगल 0 कौन सा हो, थीटा वन 0 हुआ है, थीटा वन 0 हुआ है यानी 1 माइनस कॉस थीटा, और नथिंग बट कहां आ गया, जे कैप आ गया। तो बस ये वाली चीजें करनी है आपको, तो ये चीजें आ चुकी है। तो दो केसेस अपन, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यहां थोड़ा सी चीजें समझनी है। हालांकि इसको हम गॉस लॉ से भी कर सकते हैं, सिमेट्री वगैरह, लेकिन अभी इसे समझते हैं कि थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसा कैसे सर, देखो ये मार्कर है, मार्कर लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर का है, और इस मार्कर के पास में 1 मिलीमीटर सोचो या 1 माइक्रोमीटर सोचो, तो 1 माइक्रोमीटर या 1 मिलीमीटर इस 5 सेंटीमीटर की तुलना में कितना है, इनफाइनाइट ही मान सकते हो, मान सकते हैं। यानी इनफाइनाइट की डेफिनेशन क्या होती है, बियॉन्ड आवर मेजरमेंट, या बहुत लार्ज किसी क्वांटिटी का। 1 माइक्रोमीटर 1 मीटर के कंपैरेटिवली हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मीटर में 1 माइक्रोमीटर ऐड करेंगे तो क्या उसको फर्क पड़ना, कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो उसको जाने दो ना कि खत्म कहानी तेरी, यही वाली कहानी। तो यहां पर भी तो ये लगभग ये माइक्रोमीटर या मिलीमीटर में अगर आ गया, नजदीक आ गया, और ये 5 सेंटीमीटर का, तो ये 5 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर या आधे मिलीमीटर के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी जो एंगल है ये लगभग 90 डिग्री दिखेगा आपको, है ना, लगभग ये और पास आया तो थीटा वन और इंक्रीज हुआ, थीटा टू और इंक्रीज हुआ, यहां आ गया और इंक्रीज हुआ, और होते लगभग इस लाइन पर ही आ गया, माइक्रोमीटर या मिलीमीटर का लगभग इस लाइन पर ही आ गया, बहुत नजदीक आ गया। तो ये जो आएगा आपके पास कितना हो जाएगा, थीटा वन थीटा टू 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि ये वाला कंपोनेंट तो अगेन 0, तो ई पी है ना फॉर इनफाइनाइट, तो के लेमडा बाय आर साइन थीटा वन पाई बाय 2 साइन थीटा टू पाई बाय 2, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 यानी 0 माइनस 0, तो कुछ नहीं होना, तो ये आई कैप की तरफ आ गया। तो इनफाइनाइट के लिए ये वाला केस याद रखिए, या इसी को हम बोलते हैं 2k लेमडा बाय आर, 2k लेमडा बाय आर। अब यहां से थोड़ी सी चीजें समझना शुरू करते हैं हम। मैं यहां से जो चीजें समझाने जा रहा हूं आपको वो बहुत ही चलनी है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, सेमी इनफाइनाइट हो गया,
है ना, और सेमी इनफाइनाइट, तो ये एंगल कितना रहा, आर रहा मेरे पास। एंगल छोड़िए, यहां मैं अब बात करता हूं आपके पास कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा, यानी एक एंगल इसमें कितना हो जाएगा, यहां अगर मैं बात करूं तो एक एंगल इनफाइनाइट हो गया, ये वाला पॉइंट तो थीटा टू कितना हो गया, ये वाला पॉइंट वहां चला जाएगा, थीटा वन तो हो गया 0, थीटा टू कितना हो गया π/2। इस केस में ये जो केस आ रहा है, ये कौन सा केस है, सेमी इनफाइनाइट का केस है, सेमी इनफाइनाइट का केस है। इसमें हमें क्या करना है, ये कंडीशंस पुट कीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P यहां पे कितनी हो जाएगी, एक 0 1 π/2, तो ये तो आ गया k लेमड़ा बाय r आई कैप का प्लस j कैप डालिए, साइन थीटा 1 0, तो ये हो गया 1, और बाहर कितना था, k लेमड़ा बाय r इंटू j कैप हो गया, है ना। तो यहां से आपके पास जो रिजल्ट्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक तो ये एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी और एक आपके पास जाएगी वाई एक्सिस की तरफ, यानी पॉजिटिव वाई की तरफ। देखो ये पॉजिटिव जे कैप जा रहा उधर, और ये अब हाँ, और यहां पर अगर मैं इस साइड ले रहा हूं तो ये वाली चीज क्या चली जाएगी, नेगेटिव चली जाएगी। लेकिन इसी को अगर आप यहां लेंगे तो ये वाला कैसा होगा, उस साइड तो पॉजिटिव होगा ना, तब तो वो कहानी पॉजिटिव में चली जाएगी, लेकिन यहां लेकर आऊं तो ये वाली नेगेटिव आएगी। क्यों, तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो अब अगला केस, सेमी इनफाइनाइट ऊपर भी हो सकता है, सेमी इनफाइनाइट नीचे भी हो सकता है। तो यहां तक हमने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है वो ए और बी के बीच के किसी रेंज में ही रखा है। अगर हमारा पॉइंट इस बी के बियॉन्ड चला जाए, यहां कहीं चला जाए, या सॉरी ए के बियॉन्ड चला जाए, या इस बी के बियॉन्ड आ जाए, बी के नीचे आ जाए, यानी इस रेंज में ना होकर ये यहां चला जाए, तो ये वाला पॉइंट मैंने लेट से पी ले लिया। अब ये हमारा बी पॉइंट हुआ, ये हमारा ए पॉइंट हुआ, इसी को मैंने छोटा करके यहां एक्सप्लेन किया। अब ये जो एंगल लिया गया है हॉरिजॉन्टल से, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टिल मैंने कैपिटल आर रखी हुई है, जो सेम केसेस। लेकिन अब होने क्या वाला है, अब यहां होने वाला है कि एंगल चेंज हो गए। यहां पर हमने एंगल की लिमिट्स दूसरी रखी थी, है ना, उस कंडीशन, तो ये वाला केस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बट इसको ये ए से बी तक, या मान लीजिए ये ए है और ये सी है, तो जो ए बी रॉड थी उसको मैंने एक एसी रॉड माना, है ना, और दूसरी रॉड ये यहां से अगर मैं देखूं इसको, तो ये एट पॉइंट सी हुआ। एक बी से सी तक का जो रॉड हुआ है, ये वाला रॉड कैसा होने वाला है, ये वाला रॉड नेगेटिव चार्ज का होने वाला है। तो इस पॉइंट को मैंने, इस पार्ट को 1 पॉइंट बोला, इस पार्ट को मैंने 2 पॉइंट बोला, है ना, 1 और 2 पार्ट दोनों है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मैं निकाल लूं, कैसे पता मुझे, अरे 2 वाला केस कौन सा हो गया, जस्ट प्रीवियस करा था कि इसके किसी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं कि एक एंड का ये वाला पॉइंट एक्सट्रीमिटीज पे आ गया सीधा पॉजिटिव के लिए, इसके लिए आ गया, और एक छोटी रॉड है जिसका एंगल सबटेंड हो रहा है θ2, है ना, θ2 ये एंगल सबटेंड हो रहा है यहां से, अगर मान तो उसका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव, तो यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो कैसा डिफ्लेक्ट होगा, ड्यू टू नेगेटिव वो इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा। यानी यहां पर भी हमें आईजे के थोड़ा का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो लिखिए, मैं इसी फार्मूले से इसका लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 2 की लिख देते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, k लेमड़ा बाय r। अब यहां देखिए, इस पार्ट को मैं बोल रहा हूं, ये वाला पार्ट यहां आ गया, तो θ2 आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया, तो यहां पे आ जाएगा साइन θ1, है ना, और ये सिंपल आई कैप हो चुका है, प्लस k लेमड़ा बाय r। cos थीटा में क्या होने वाला है, θ2 इस केस से इनहेरिट कर रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला तो इसके लिए वैलिड है ना, तो θ2 यहां 0 हो जा रहा है, और θ1 ही रह जा रहा है, तो यहां लिख दूंगा मैं cos θ1 - 1, और ये j कैप। इसके लिए तो यही एक्सट्रीमिटीज है। दूसरे केस के लिए हम बात करते हैं पार्ट 1 के लिए। देखिए पार्ट 1 ये वाला नेगेटिव चार्ज वाला, तो k लेमड़ा बाय r, इतना क्लियर है, यस सर। अब जो चार्ज रखेंगे टेस्ट चार्ज Q0, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां रखेंगे, जो कि हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, वो किधर जाएगा, इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट चार्ज वायर जो है उसकी तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो यहां पर जो मैं लिखूंगा इसका केस आएगा तो यही चीज, लेकिन आई का डायरेक्शन बदल जाएगा सिंपली। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, आई का डायरेक्शन तो ये हो, तो यही हो गया साइन नथिंग बट θ2, है ना, θ2, और ये आई कैप की बजाय कहां चला जाएगा, माइनस आई कैप की तरफ आएगा ना।
सिमिलरली के लेमड़ा बाय आर का मैं अगर लिखना चाहूं तो यहां क्या होने वाला है, यहां देखो, यहां अगर ये जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, नेगेटिव का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर आएगा, है ना, और पॉजिटिव का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कहीं इस साइड जा रहा होगा, है ना, बट ये नो डाउट ग्रेटर होगा, तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका माइनस जे कैप में चला जाएगा, रखूंगा ये, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास नथिंग बट कॉस थीटा टू माइनस वन और माइनस जे कैप। इतनी बात क्लियर है, ये आ जाएगा माइनस जे कैप, क्यों, क्योंकि यहां जो मैंने प्लस जे कैप, अब आप कहेंगे कि ये माइनस जे कैप तो नीचे की तरफ आता, आपने ऊपर, वहां मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था ऑलरेडी, तभी ना ये एक्सप्रेशन आया था, नहीं तो वहां क्या आता, cos थीटा टू माइनस थीटा वन आता ना, तो जो इसका स्टार्टिंग में जब अपन ने इसके डेरिवेशन को स्टार्ट किया था तो ये चीज आएगा। अब हम वन और टू को क्या कर सकते हैं, एड अप कर सकते हैं, जो आ जाएगी मेरे पास एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आ जाएगी ई ड्यू टू वन प्लस ई ड्यू टू टू, वेक्टोरिकली ऐड कर रहे हैं सिंपल, तो देखो क्या कटने वाला है, साइन थीटा वन के लेमड़ा बाय आर साइन थीटा वन, और ये माइनस का ये, तो यहां लिख दूंगा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, साइन माइनस ऑफ थीटा टू, और स्टिल आप देखेंगे थीटा टू मैंने कौन सा लिया था, है ना, और ये आपके पास आ गया आई कैप, प्लस लिखो के लेमड़ा बाय आर, यहां से ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वन माइनस कॉस थीटा टू बन जाएगा, अरे इसमें यहां देख रहे हैं ना, इस माइनस जे के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस वन, और एक इसमें माइनस वन, तो ये दोनों तो कट गया, बचा कितना, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस कॉस थीटा टू हो गया, तो यहां अगेन मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा वन माइनस ऑफ कॉस थीटा टू, और अगेन जे के पॉजिटिव, ये ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, किसके कारण, एक वो जो मैंने मिटा दिया, कहां दिख रहा है वो, इसके कारण यहां कहीं ये वाली चीज आ रही थी, तो ऐसे इसको कर लीजिए, और यहां से मैं करूंगा तो घास पोस हो जाएगा पूरा वो वाला एंगल, और यहां से ये एंगल था थीटा टू था, और ये जो जा रहा था ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा वन हो जाएगा आपके पास, तो यहां से थीटा वन बड़ा वाला एंगल था, थीटा टू छोटा वाला एंगल था, तो इसके कारण अपन हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है ना, तो इतनी कहानी, तो अल्टीमेटली फिर इसमें भी बहुत सारे क्या, तो यहाँ ये इनफाइनाइट वायर, बहुत लंबा वायर है, बहुत दूर का वायर है जिसका इनफाइनाइट एंड्स, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी आएगी वो क्या आएगी, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और दोनों पाई बाय टू हो जाता तो क्या होता, के लेमड़ा बाय आर, और ये डायरेक्शन आई के पी ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर भी देखो, इस ये आर्क का फार्मूला है, तो यहाँ पे ये वाली क्या हो जाएगी, E इक्वल टू ए, और E इक्वल टू ओ नॉट के लिए क्या हो जाएगी, 2k लेमड़ा बाय आर, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है, पाई एंगल बन रहा है, तो साइन पाई बाय टू कितना हो जाएगा, है ना, साइन पाई बाय टू नथिंग बट 2k लेमड़ा बाय आर स्टिल आई के, यस और नो। तो दोनों केस के लिए सेम चीज है, चाहे इनफाइनाइट लंबा वायर हो उसके केस पे, और यहां पर आप देख सकते हो कि इसमें एक वायर है ना सेमी सर्कल के रूप में मोड़ा गया, तब भी ऐसे ही हम इसको करते हैं, ये भी एक अच्छी चीज है। ये क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल मतलब यहाँ एंगल कितना सबटेंड हो रहा, 90 डिग्री हो रहा, तो यहाँ देखिए, तो ई आर्क के कारण अगर मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 2k लेमड़ा बाय आर, और साइन 90 बाय 2 है ना, साइन कितना आ जाएगा 90 बाय 2 यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय रूट 2 होती है, और ये रूट 2 इस रूट 2 को डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, रूट 2k लेमड़ा बाय आर आपके पास आ गया, ई आर, है ना। अब क्या इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इसके सेंटर पे, क्या ये भी ये सेम होती है, यस ये भी सेम होती है। देखिए यहाँ पर अल्फा कितना है, यहाँ पर अल्फा या कोई एक एंगल थीटा वन ले रहा हूं तो थीटा वन ले लीजिए, यहाँ थीटा वन कितना हो गया, पाई बाय 2 हो गया, थीटा टू कितना हो गया, एक ही एंड पे आ गया तो 0 आ गया, ये चीज यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर इस को डालेंगे तो ई वायर कितना आ जाएगा आपके पास, ई वायर आ जाएगा के लेमड़ा बाय आर, और एक तो 0 हुआ और एक पाई बाय 2 इंटू 1, ये आई के पाया। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो ये आ रहा है रूट 2 के लेमड़ा, यस, तो अभी वायर का सिर्फ एक्स कंपोनेंट आया है, ये एक्स कंपोनेंट आया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ रहा है वो ई एक्स आया जो मैंने अभी नीचे लिखा है। अभी ये ई वायर का वाई कंपोनेंट निकालिए आप, है ना, वाई कंपोनेंट में क्या होने वाला है, ये भी रिपोर्ट कर दीजिए सिंपल। तो एक और होता है ना इसका वायर का, ये तो आई कैप हो गया, प्लस जे कैप क्या होता है, के लेमड़ा बाय आर, और बोलो
उसमें आता है कॉस, तो मैंने लिख दिया कॉस नथिंग बट माइनस कॉस 2 और ये जे के पास जाता है। ये भी आपको रिजल्ट याद है, तो इसको मैं यहां प्लग इन करता हूं तो sin पाई बाय 2 कितना हो गया आपके पास 0 और ये थीटा 0 रखूंगा तो 1, तो ये माइनस का k लेमड़ा बाय r और ये j के पास चुका। तो यानी कहने का अर्थ है कि ये नीचे की तरफ वेट कर रहा है ना, ये वाला जो आया y ई वाई, तो रिजल्टेंट कहीं ऐसे जाएगा तो ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर ई नेट आ जाएगा, और यही ई नेट मैं लिखूंगा तो ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, तो रिजल्ट निकालना है। तो ये क्या है, सेम ही है ना, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो के लेमड़ा बाय आर इंटू रूट 2, देखो क्या ये और ये दोनों चीज सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है, देखो है ना। थोड़ा सा मैं इसको दिखाता हूं, तो ये सेम चीज आ रही है, यानी इसके द्वारा और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी सेम रहेगी, है ना। तो